कैसे हैं दोस्तों। और मैं आपको एक मज़ेदार एक जादू टोने का कहानी सुना रही। नकली जादू टोना जिसको बोलते हैं उसका। तो एक आदमी था, हाँ, और एक औरत थी। तो उन्होंने क्या किया, वो काला जादू का एक बुक खरीद लिया और वो क्या बोले, एक मंदिर बना लिया उनके घर में। मंदिर बना के भगवान का पूजा पाठ करने लगे और अचानक से उस औरत को एक दिन ऐसे दौड़ा आने लगा। मैं दिखाती हूँ दोस्तों, ऐसे 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 करती है, लोगों को देखने से ऐसे 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 करती है दोस्तों। तो सबने सोचा भगवान आ गया कि हमारे इधर के लोग बहुत ही सीधे हैं। मतलब जो ऐसा है तो वैसा ही है, लेकिन ज़्यादातर लोग इतने सीधे, इतने भोले, इतने अच्छे हैं ना दोस्तों। तो क्या बताऊँ आपको। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, पूजा पाठ से और वो काला जादू, इंद्रजाल, पता नहीं कुछ ऐसे बुक खरीद लिया। तो खरीदने के बाद सच में मैं भी एक दिन गई थी कुछ काम से, मैं बताऊंगी आपको बाद में। तो बुक खरीद लिया और सब लोगों को ऐसे बोलते हैं, रूपा अभी क्या करेंगे, अभी तो प्रचार करना है, ये कमाना है, ये रुपया। तो उनके पास वाले को बोलने लगे, तू आसाम में जाके रहा था, उसकी मौसी के घर आसाम में था वो भैया का। तो गए थे, बहुत साल से भगवान के भक्त थे मतलब सस्तानी है, तो वो जाते रहते हैं। तो फिर बोल रहा था ना, उसमें मतलब बहुत ही चालू था वो, जो ऐसे पैसा कमाने के चक्कर में थे ना। तो हमारे इधर इसका बोलते साधु, और साधु नहीं बोलते उन लोगों को। तो लोग उनके घर में जाना पसंद भी नहीं करते। मतलब क्या मतलब, लालची सबको तो पता है ना, इतना भी तो बेवकूफ़ नहीं है हम लोग। जो बंगाली लोग रहते हैं ना, पता नहीं दूसरे जात कैसे रहते हैं, बहुत चालू। जो मतलब ये भी नहीं, किसी का वो नहीं ढंग है ना, वो हम पहचान लेते हैं कि मछली का दिमाग है, पहचान लेते। तो मैंने भी पहचान लिया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो क्या बताऊँ। वैसे क्या हुआ, तो एक दिन मुझे बांस खरीदना था दोस्तों। तो मैं उनके घर में गई, सब घर में जाने के बाद तो उन्होंने मुझे इतना आदर किया, बोला कि मतलब उधर ही मुझे रुकना था, क्योंकि वो बांस नदी से आ रहा था। मुझे पूरा मतलब घर में वो बांस का घेरा लगाना था, तो बाउंड्री करना था बांस से। तो बहुत समय लगा। तो फिर उन लोगों ने बोला कि बैठो तो खाना खा लो। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं खाना टिफ़िन में लेके आई हूँ, तो मैं तो नहीं खाऊंगी। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, तो पानी वानी पिलाया, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भगवान के मतलब वो अच्छा लगता है, सबको भी अच्छा लगता है ना दोस्तों। तो फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे तो मुझे बोलने लगे कि मतलब हम कोई किसी का कुछ ख़राब होता है, कुछ रुक जाता है, कोई नहीं मिलता है, हम बहुत धनी बना देते ऐसे ऐसे। तो पहले तो इतना बोला मुझे। तो फिर बोले आप बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही अच्छे हो, आप मेरी बेटी के जैसे हो। तो ऐसे बोलने लगे। मैंने कहा, सुंदर, इतना उम्र हो गया, ये सुंदर है, ये ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो मैंने दादू और दीदा बोल दिया, बहुत बूढ़े थे ना। तो जाने दीजिए दोस्तों। तो मैं किसी की इतने जल्दी बातों में मतलब आती नहीं हूँ। क्यों नहीं आती हूँ, मेरा लालच लोभ है ना, मुझे दूर दूर, मुझे मैं पता है लालच करने से क्या आता है बाबा। तो इस चीज़ से मैं बहुत दूर रहती हूँ। तो वही उन लोगों ने क्या किया, मुझे बोला पता है हमारे इधर जो जो आता है बहुत अच्छा आता है। तो मैंने सोचा कि मेरे पापा है ना, वो थोड़ा सा पता नहीं किसी ने कुछ किया होगा मेरे पापा को, ऐसे बोलते मेरे पापा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरे मम्मी को जाके मैंने बोला। तो मेरे मम्मी बोला ठीक है। तो आने के बाद पता नहीं क्या दिया मेरे पापा को। मतलब सिर्फ सिर्फ जिम जिम करके रहते, एक ही जगह में रहते थे, और कभी मतलब किसी से ज़्यादा बात नहीं बोलते थे। कब जो दिया, मेरे पापा भी आए लेके गए। फिर कुछ दिन मतलब लगा, पापा ने लगाया, बोला अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर कुछ दिन बाद जैसे कि वैसे, जाने दीजिए। तो मैं जाती थी, मेरे काम से कभी जाती थी, और मेरे पति घर में नहीं रहते थे, तो वो तो नौकरी में थे। तो मैंने सोचा कि बूढ़े लोग हैं तो जाऊंगी, कोई कुछ बदनाम भी नहीं करेगा, क्योंकि उनका एक लड़का था, छोटा था, हाँ, वो भी उसके दीदी के घर में रहता था, कुछ नहीं होगा, बदनाम नहीं लगेगा। तो हम मैं भी चली गई दोस्तों। कभी कभी जाती थी जब मेरे बच्चे नहीं रहते थे, जब अच्छा नहीं लगता था, मेरे पति की याद आता था, अच्छा नहीं लगता था एकदम, तब जाती थी। मेरी मम्मी जब आती थी तभी मम्मी को लेके उनके घर जाती थी। तो वो लोग मतलब पूजा करते थे, प्रसाद देते थे। तो मैं ना दोस्तों, प्रसाद का नाम सुनती ही ना, मैं तो पहले पागल होके ऐसे उछल उछल के, प्रसाद का नाम सुनने से, मैं खिचड़ी का नाम सुनने से तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि आनंद बाजार बोलते हैं हमारे इधर। तो मतलब अमृत के समान मेरे मुंह में ना अभी देखिए दोस्तों पानी आ रहा है, इतना मतलब क्या बताऊँ। तो फिर मुझे अच्छा लगता था, इसीलिए वो प्रसाद देते थे ना। तो कभी कभी जाते थे, तो वो लोग
मतलब ऐसे कर करके बहुत लोगों को जमा लिया। तो एक दिन मेरी मतलब उनके पास के एक मेरी बहन, मेरी पापा का दोस्त का लड़की, उन्होंने उसने बोला तुम का पता नहीं ये कहाँ जा रही हो, ये लोग इतने भयानक है ना, टाइगर के जैसे, बाघ के जैसे। तो मैंने बोला क्यों बाघ के जैसे? पता है ये बूढ़ा है ना जादू जानता है, तो तुमको ना मुर्गी बना के रख देगा। मैंने बोला ऐसा थोड़ी जादू होता है, तुम लोग इतना बुद्धू हो, हाँ कभी तो देश से बाहर नहीं गए हो ना, इसीलिए ऐसे नहीं पता है। मना लेगा, मनाने दो, क्या करना है दोस्तों, क्या बताऊँ। तो फिर मैंने उन लोगों को देखा, मतलब उनका वजन करके देखा। हमारे पास ओजन बोलते हैं, ओजन ऐसे पल्ला से तो नाप नहीं सकती ना, तो इसी से मैंने उनको वजन किया। कैसे मतलब लोग होते हैं संसार में इतने लालची, कुछ करो ना, कुछ कमाओ ना, ऐसे लोगों को ठगा के कुछ षड्यंत्र करके, मतलब जादू टूना के बारे में कुछ फैला दिया, डर होता है ऐसे ऐसे बोल के। असली जो मतलब जादू तो क्या जानते हैं, भगवान कृपा करते जिनके ऊपर। कितने अच्छे अच्छे महात्मा है आजकल निकले हैं जो मन के बात बोल सकते। वैसे अगर होते तभी ठीक है, उनके बारे में निंदा नहीं करना चाहिए ना, पाप लगता है। क्योंकि मैं भी मतलब दो है, मैं उनको बहुत ही मतलब वो यूट्यूब में देखती हूँ, मतलब दूर से मैं उनको बहुत ही प्रणाम करती हूँ। एक तो बागेश्वर धाम के, मैं क्या बताऊँ मेरे मुँह से, मैं भाई के समान ही उनको मानती हूँ, और परमेश्वर की रूप ही है वो। तो एक तो वो है, उनके समान तो कोई हो नहीं सकता। और एक आचार्य, नाम तो मैं भूल गई, लेकिन मैं उनको भी देखती हूँ, बहुत ही प्रवचन देते जेल में वो जाके, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो यही है दोस्तों, क्या बताऊँ। तो ऐसे होना चाहिए साधु, ये नहीं साधु भोग का मतलब भोका नहीं होना चाहिए, धन का भोका, वो कभी साधी नहीं होता है। इतना तो पता है मुझे, एक कबीर पाठ मिला था क्लास 10th में कि साधु भोका भाग का, धन का भोका नहीं, धन का भोका जो फिरे वो तो साधु नहीं। तो यही ये लोग सिर्फ धन का भोका ऐसे बोलेंगे ना, पैसा नहीं लगेगा, भगवान के उधर कुछ दे के चले जाओ। बाद में बोलेंगे कि वो जो साधु साधु नहीं, ओ तो हमें तो कुछ नहीं चाहिए ना, 1 किलो वो लेके आ जाओ अंगूर, और 2 किलो एप्पल लेके आ जाओ, वो हमें ही नहीं चाहिए, हमारे भगवान जी को चाहिए, और फिर एक कपड़ा भी चाहिए, वो हमारे माता को चाहिए। ऐसे ऐसे बोल के ना, इतना इतना हमारे इधर के लोग तो बहुत चालू है, बोलते वो कोई नहीं आता है दोस्तों, आसपास के कोई नहीं जाता है। कौन जाता है ना, वो जो शैतान सास से, या कोई पड़ोसी है ना, दूसरे पड़ोसी के देख के जल रहा है ना, वो ही जाते हैं। लेकिन ये काला काम जानता है दोस्तों, और अच्छा तो नहीं जानता है, ये जानता है दूसरे दो मतलब झगड़ा का पता नहीं क्या डाल देगा ना, आपके घर में इतना झगड़ा लग जाओगे, यही जानता है झगड़ा का, झगड़ी रुलू जरूरी पता नहीं कुछ। भगवान, इसको भगवान मैं तो इसको बोलती हूँ ना, इसमें मतलब अपने मुंह से इसको कुछ नहीं बोलते, लिए बोलते हैं भगवान सद्बुद्धि दे, सत राह में आए। ठीक, वो तो इंसान है ना, वो भी तो भगवान ने उसको भेजा है, उसको तो जीने का हक है ना। लेकिन इतना मतलब सच गलत है। तो वो औरत मुझे देख के भी ऐसे करती थी, और मेरा लड़का है ना, वो हंस हंस के मेरी लड़की बोलती है नकली है पता नहीं क्या कर रही है, ऐसे ऐसे करते। इतना समय से ऐसे अच्छी थी हैं, कोई भी तो छोटा बच्चा है ना, वो लोग अच्छे से जानते हैं, ऐसे ऐसे कर, ऐसे तो कितना अच्छे से हमें देखते ही ऐसे ऐसे करने लग जाती थी। तो एक दिन वो बूढ़ा मुझे बोल रहा था ना, पता है मैं शिव हूँ, मैं ना दुर्गा को ना पूजा करता हूँ। एक दिन दुर्गा आके मुझे बोली थी शादी कर ले, मैं तो शिव हूँ, मेरे शरीर में छोटा जब था तब से मेरे शरीर में शिव है। मैंने बोला अभी तो चाणक्य नीति में क्या लिखा है मुझे तो इतना पता नहीं, लेकिन मैंने सुना था एक दिन यूट्यूब से कि मूर्ख मूर्ख के साथ तर्क नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा इसको तो कुछ वैसे काला वो जानता है थोड़ा बहुत, तो मैंने कुछ नहीं बोला। एक तो बड़े थे, उनको मैं क्या बोलूँ, हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, मैं तो आ गई तब से मैं नमस्ते नमस्ते और फिर मैंने मेरे भाभी को बोला, वो भाभी बोलती है तुमसे भी ऐसे बोला, मुझे भी ऐसे बोला, मैं तो नहीं जाती हूँ ऐसे बोला। वो शिव है, देखो वो दुर्गा है, शिव की पत्नी है, जो माता पार्वती है, हाँ जो इस संसार के जगत की माता है, वो आके उसको शादी करेगी तुच्छ मनुष्य एक कण के समान हम लोग भी शायद है, वो शादी थोड़ी करेगी दोस्तों। तो यही है, कितना मूर्ख बनाते। दूर दूर से अभी अभी भी आज तक भी इतने लोग आते हैं उसके इधर,
क्योंकि उसने जो इंद्रजाल खरीद, एक दिन मैं गई उनके घर में, मैंने देख लिया वो मतलब पुस्तक पढ़ रहे थे, मुझे देखते ही उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन उसमें मलाट लगा हुआ नहीं था, पेपर नहीं लगा हुआ, तो मैंने देख लिया इंद्रजाल। फिर मैंने सोचा अच्छा उसी से ये थोड़ा बहुत मतलब तंत्र विद्या शायद किसी देवी का वो मंत्र पढ़ के और कुछ मिला होगा उसको, ऐसे ही तो करता है, अच्छा नहीं सीखा। इसलिए ना मैं जादू टोना वो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे नानी बोलती है, मेरे जो दादू थे ना वो कबीराज थे हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगी, इतना भयानक उनका मौत हुआ दोस्तों। तो वो भी बोलते हैं कि ऐसे अगर कोई भी मतलब सीखोगे सिद्धि, तो जो जिस देवी के सिद्धि सीखोगे, जो भी है भूत का सीखो, डमूर तंत्र कुछ भी सीखो, लेकिन क्या होता है लास्ट में वही लेके जाती है। और इस काला जगत में एक बार पाँव दे दिया ना, पीछे लौट नहीं सकते हो। भक्ति के मार्ग में तो आना तो दूर है, बहुत ही तो ढोंगी बन के रह जाओगे। तो इसीलिए मैं ये जादू टोना जो भी मतलब वो करते नहीं सीखते, अच्छा करो, लेकिन ये मत करो ना, कुछ करने का क्या ज़रूरत है भगवान है ना, कर्म अच्छा करेंगे तो वो कर्म के अनुसार फल तो देंगे ना, खराब कर्म करेंगे तो खराब फल मिलेगा हमें। तो इसीलिए मैं क्या बताऊँ। फिर अभी तो क्या हुआ उस बूढ़े का, वो लड़की भी 2 दिन बाद घर आ जाती है, उसका लड़का भी दूसरे को बाण मारता है, उसको पता है बाण मार रहा है, बताना ही कोई बोलता है, बोलते हैं लोग कुछ ना कुछ इतना गंदा गंदा काम करता है। अभी इसका लड़का भी ऐसे हो रहा है, लड़की भी ऐसे हो रही है। और दूसरों का एक पति और पत्नी अगर उसके माँ बाप आके इसको कुछ पैसा देते ना, दोनों ऐसे होते ना, ऐसे पुरा देता है। ऐसे तो लोग बोलते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे भी, मैं जब उसके घर में जाना छोड़ दिया ना, मुझे बहुत ही हिंसा के आँख से वो देखता है। मैंने क्यों छोड़ा, एक बात में आके छोड़ा। किसी के घर में भी जाओ, बोलेगा उनके घर में मत जाओ, उनके घर में मत जाओ, क्योंकि हम नए हैं, कुछ पता चल जाएगा दोस्तों, हैं। तो मेरा है, मैं क्या सोचती हूँ पता है, मैं अपनी मम्मी और पापा के बात सुनती हूँ शादी से पहले, अभी भी सुनती हूँ, लेकिन अभी मैं सबसे ज़्यादा सुनती हूँ मेरे पति के बात। मेरे पति की बात मैं सुनती हूँ, और किसी की बात मैं नहीं सुनना पसंद भी नहीं करती हूँ। मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ है। सुख में भी रहे मेरे साथ, दुख में भी रहे, सब कुछ वही है। मुझे खाना खिलाते हैं, मम्मी ने इतना दिन खिलाया, अभी कौन मुझे देता है सब कुछ, मेरे पति देते हैं ना। तो वही मेरे, अगर आंसू आएगा कौन पहुँचेगा, मेरे पति ऐसे ऐसे करके पहुँचेंगे हैं। कितने प्यार से गुटुली गुटुली बोलते, कितने प्यार से मुझे मेरे साथ बात करते, डांटते भी हैं दोस्तों, और प्यार से ही बात करते। तो वही है ना, बड़े हैं, जैसे माता पिता ने 2 बात सुनाते हैं, डांटते हैं, कभी डांटा है थे, मुझे तो नहीं डांटते थे, मेरे मम्मी पापा बहुत ही प्यार करते थे मुझे। तो दूसरे तो मेरे भाई बहन उनको डांटते थे, मैंने देखा है। तो पति भी तो ऐसा है ना, डांटने से क्या हो गया, पति तो पति ही होता है ना, परमेश्वर होता है। तो वही है और कुछ नहीं। हमारा भी तो अधिकार है पति के ऊपर। मैं भी तो डांटती हूँ मेरे पति को, मैं बोलती हूँ ना आपकी मैं बहन बन के डांट रही हूँ, हाँ पाप नहीं लगेगा मुझे, गलती करेगा तो मैं डांटूंगी, जब खाना दूंगी ना तभी माँ के समान हो जाऊंगी मैं, हाँ ऐसे मत बोलना। तो यही मेरे पति हंसते हैं, बोलते बूढ़ी कही, इतना तुम्हें किसने बोला, मैंने बोला इतना तो मैंने अपनी नानी माँ से सुना है। तो बोलती इसीलिए इतना पके हुए बात करती हो। तो मैं क्या बताऊँ दोस्तों, मेरी नानी आहा एकदम सती सावित्री है, इतनी अच्छी है ना। 100 बार उनका चरण ऐसे करूँ ना तभी भी मुझे मतलब शांति नहीं मिलता, इतनी प्यारी इतनी प्यारी इतनी अच्छी है, क्या बताऊँ। कभी मैं मेरे नानी के बारे में मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगी, आपको दुख भी लगेगा। संघर्ष किया मेरे नानी ने कितना, तो वही मेरी मम्मी ने भी बहुत संघर्ष किया दोस्तों। तो यही मैंने सुन सुन के बड़ी हुई हूँ, और मैंने सीखा है जो मैं अच्छा है वो अच्छा है, सब तो मैं अच्छा बोलती हूँ, ये करने से अच्छा होता है, ये करने तो वही सीखा है। और ख़राब लोगों का संग लेने से ख़राब होते। तो मुझे पता है ख़राब कैसे लोग होते, लेकिन कभी कभी देखना दोस्तों, हम कैसे ख़राब लोगों के भी फंस जाते हैं, लेकिन निकल भी जाते हैं जल्दी, क्योंकि पता है ख़राब लोगों का हाल क्या होता है। लेकिन मैं किसी ख़राब लोगों के साथ चलती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ, देखिए जितने भी हम ख़राब हो जाए तो क्या उसको छोड़ के हम फिर से शुरू कर सकते हैं। जो भी हुआ है भगवान हमें माफ़ कर दीजिए, हम अच्छा बनना चाहते तो वो सब भूल जाओ और अच्छा कर्म करो और अच्छा सोचो। फिर वो धीरे धीरे भगवान के चरण में अपना समर्पण करना चाहिए। तो यही मैं उनको बोलती हूँ
जितने भी आप गलत हो भगवान हमें माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे। फिर ये नहीं कि एक बार गलती किया फिर माफ़ कर मतलब कर दिया भगवान ने और फिर ऐसे गलती किया, वो बहुत गलत बात है। ठीक है ना दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।